जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हमारे सामने एक सवाल होता है कि हमारे प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी के होने चाहिए या लो क्वालिटी के। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, बहुत से कस्टमर्स उनको नहीं ख़रीदते, जिससे सेल कम होती है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है। लो क्वालिटी प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, सेल अच्छी होती है, लेकिन प्रॉफिट कम होता है। इनमें से कौन सा तरीका ठीक है, कौन सा गलत है, ये कहना मुश्किल है। इस पर काफ़ी लंबी बहस की ज़रूरत है, जो इस सीरीज़ में मुमकिन नहीं है। बिज़नेस करने के अलग अलग तरीके हैं और सोच समझकर अगर कोई भी तरीका अपनाया गया है तो कोई मुश्किल नहीं है। दोनों तरीक़ों से आपकी बिज़नेस कामयाब हो सकती है। बहरहाल मेरा ये मानना है कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचने से ग्रोथ के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, जिनमें से कुछ नोट कर लीजिए। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपने आप में अट्रैक्टिव होते हैं, वो कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचते हैं। जब कस्टमर्स को ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने की आदत हो जाती है तो फिर वो लो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स को बर्दाश्त नहीं करते। जब उनको ये यकीन हो जाता है कि आपकी दुकान पर उन्हें बेहतरीन सामान मिलेगा तो वो बार बार आते हैं और अपने मिलने जुलने वालों से भी आपके प्रोडक्ट्स की तारीफ़ करते हैं, जिससे आपके ब्रांड की रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग होती है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन बढ़ाते हैं, उनकी लॉयल्टी बढ़ाते हैं, यानी उनको आपका पक्का कस्टमर बना देते हैं। लॉयल कस्टमर्स आपके लिए फ्री में मार्केटिंग करते हैं और नए नए कस्टमर्स आपकी बिज़नेस से जोड़ने में मदद करते हैं। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स का प्राइस लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स से ज़्यादा होता है, लेकिन जो क्वालिटी को वैल्यू देते हैं वो ज़्यादा प्राइस भी देते हैं। इससे आपका प्रॉफिट बढ़ता है और प्रॉफिट अच्छा हो तो आपकी बिज़नेस आसानी से ग्रो कर सकती है। लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स कस्टमर्स रिटर्न बहुत करते हैं। प्रोडक्ट का रिटर्न आना, फिर दूसरा भेजना या उसको फिक्स करके भेजना, इन सब में पैसे भी खर्च होते हैं और आपका टाइम भी। इसी तरह से बार बार कंप्लेंट्स आती हैं, कस्टमर्स नाराज़ होने लगते हैं और नाराज़ होकर 10 लोगों से आपके बिज़नेस की बुराई करते हैं, जिससे आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए, इससे आपके रिटर्न्स कम होंगे और नेगेटिव फीडबैक भी कम होगी, बिज़नेस की रेपुटेशन भी बढ़ेगी। डिजिटल के इस दौर में ऑनलाइन रिव्यूज़ किसी बिज़नेस को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। आप भी कुछ ख़रीदने से पहले गूगल पर या किसी और वेबसाइट पर रिव्यूज़ देखते होंगे, आपके कस्टमर्स भी ऐसा ही करते हैं। अगर प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी के होंगे तो रिव्यूज़ भी पॉजिटिव होंगे, इससे आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बेहतर होगी और नए नए कस्टमर्स भी अट्रैक्ट होंगे। यहाँ तक तो बात हो रही थी कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के क्या क्या फ़ायदे हैं। आइए अब देखते हैं कि हाई क्वालिटी मेंटेन कैसे की जा सकती है। सप्लायर से शुरू कीजिए। उन सप्लायर्स को चुनिए जो हाई क्वालिटी मटेरियल सप्लाई करते हैं। उनको पता होना चाहिए कि आप क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ सप्लायर शुरू में तो अच्छी क्वालिटी देते हैं और बाद में मिक्स करने लगते हैं, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो सारे का सारा माल ही लो क्वालिटी हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा मटेरियल पर नज़र रखनी है। अगर आपके प्रोडक्ट्स रेडी नहीं आते, आप ख़ुद अपनी फैक्ट्री में या अपने पार्टनर की फैक्ट्री में तैयार करते हैं, तो प्रोडक्शन के हर स्टेज पर क्वालिटी चेक करने का इंतज़ाम कीजिए। शुरू ही से क्वालिटी चेक रहेगी तो फाइनल प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा। अगर प्रोडक्शन में कोई प्रोडक्ट ख़राब हो भी जाए तो उसको वहीं रोक दें। आपने ये श्योर करना है कि कस्टमर तक लो क्वालिटी प्रोडक्ट ना पहुँचे। अपने साथ साथ अपने स्टाफ को भी ट्रेन कीजिए। जो लोग भी प्रोडक्शन में हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि क्वालिटी मेंटेन करना कितना ज़रूरी है, और जो लोग कस्टमर सर्विस में हैं उन्हें इस बात की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर कोई गलती हो भी जाए तो कस्टमर से कैसे डील करना है। हाई क्वालिटी मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट आते रहना चाहिए। इम्प्रूवमेंट के लिए कस्टमर से फीडबैक लीजिए। वो आपका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उन्हें ज़्यादा मालूम है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर ज़रूरत हो तो प्रोडक्ट्स रेंज बढ़ाइए, यानी नए नए प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराइए, या करंट प्रोडक्ट्स में नए नए फीचर्स और फंक्शंस ऐड कीजिए। प्रोडक्ट्स इंप्रूवमेंट का ये प्रोसेस टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। इस बात का भी ख्याल रखिए कि जो रनिंग प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी डिमांड ज़्यादा है, वो हमेशा अवेलेबल होने चाहिए, और जिनकी डिमांड कम है या आप अपने पास स्टॉक में नहीं रखना चाहते, अगर उनका ऑर्डर आ जाए तो वो भी जल्दी से जल्दी कस्टमर तक पहुँच जाने चाहिए। कस्टमर एक दो बार खाली हाथ वापस चला जाए तो आपके कंपेटिटर्स के पास जा सकता है और हो सकता है कि वो वहीं का हो जाए। ऐसी खबर कि आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रहते, मार्केट में तेज़ी से फैलने का डर रहता है, जिससे आपकी रेपुटेशन पर असर पड़ सकता है।
ये कुछ तरीके हैं जिससे आप हाई क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट देखने को मिलती है वो ये डर है कि हाई क्वालिटी की कॉस्ट भी हाई होती है, जिससे प्राइस भी हाई हो जाता है। इससे कस्टमर्स नाराज़ हो सकते हैं और सेल कम हो सकती है। और ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, ऐसा हो सकता है और होता भी है। लेकिन एक तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के कस्टमर्स बहुत हैं, और दूसरे मुझे नहीं लगता कि एक सक्सेसफुल बिजनेस लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ खड़ी की जा सकती है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि कॉस्ट को बेवजह ना बढ़ने दें। आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि कॉस्ट कम से कम रहे। कॉस्ट कम करने की कोशिश वहाँ तक करें जहाँ तक क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। कॉस्ट कंट्रोल में होगी तो प्राइस भी कंट्रोल में होंगे। प्राइस हाई हो सकते हैं लेकिन बेवजह ना हो, और इतने भी ना हो कि कस्टमर चाह कर भी ख़रीद ना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।